नमस्कार, मैं देवेंद्र। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। आज हम मनोहरपुर में हैं, जहाँ पे रामअवतार असवाल की हत्या कर दी गई थी। आप उन्हीं के घर पे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आप उनका घर दिखाइए, जहाँ पे ये रामअवतार जी का घर था। आज वहीं पे आए हैं और आज रामअवतार जी की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया था। उसको लेकर परिजनों से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से क्या मामला है। हुई थी मनोहरपुर में। आज हम उनके परिजनों से यहाँ पे आए, मनोहरपुर में हैं, और उनके बड़े छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो एक निर्मम हत्या हो गई थी, उसको लेकर आज कैंडल मार्च भी निकाला गया। तो मतलब किस चीज़ को लेकर जो पुलिस की कार्रवाई की गई, 72 घंटों में पुलिस ने इसको सजगता से लेते हुए इसका खुलासा किया गया। तो पुलिस की जांच को लेकर या पुलिस की कार्रवाई को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, किस प्रकार से क्या माना? देखो, पुलिस ने काम किया है। पुलिस रात दिन एक की। पुलिस ने बहुत से टीवी, बहुत से आदमियों को डिटेल में दिया है, लेकिन जो एसपी साहब ने आज प्रेस नोट निकाला ना, उससे हम थोड़ा संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उस प्रेस नोट में कहा था कि कबूतर का पिंजरा लेने के लिए वहाँ गया था। तो मैं एसपी साहब से इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो खुद लोहार था, खुद पिंजरा बनाता है। कबाड़ी की दुकान पिंजरा थोड़ी मिलता है जो पिंजरा लेने गया था। फिर दूसरी बात, वो इतने शातिर दिमाग से उसने जो कत्ल किया है, मर्डर किया है, कि वहाँ पे पहले तो उसके सर पे मारता है, फिर उसका गला काटता है, फिर उसके हाथ के नशे काटता है। उसके बाद फिर एसपी साहब ने ये कहा, भाई कपड़े धो के आया था। मर्डर उसने जो लड़के ने किया है वो ये कबूल करता है कि मैं हथियार वहाँ पे चाकू धो करके रख के आ गया, कपड़े भी धो करके आ गया। फिर हाथ बजरी से आके क्यों धो रहा है? वो सोचने का विचार है कि भाई कपड़े धो के आ गया, हथियार धो के आ गया, फिर हाथ धोने के लिए बजरी से रोड क्रॉस करके बजरी से हाथ धो रहा है वो। तो यहाँ मेरा थोड़ा शक डाउट होता है तो सरकार, इस पुलिस प्रशासन पे। और एक आदमी का तो इतना क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। इसके पीछे 2-3 आदमियों का हाथ है, जो पुलिस वाले हमें खुल करके अभी नहीं बता रहे। पता नहीं किस दबाव में है। मेरा भाई क्या था, बीजेपी का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता था, और वो अपने फेसबुक पे, इंटरनेट, इस पे, इंस्टाग्राम पे, मीडिया के नजर कई ऐसे योगी जी के वो डालते रहते थे। इसमें से क्या था, वो वही लोगों के दिमाग में बैठे हुआ था। इसने 2-3 दिन से रैकिंग भी की, 2-3 दिन से रेगुलर आ भी रहा था। सोची समझी इसकी चाल थी, और भी 2-3 आदमी इसके साथ थे, लेकिन अभी तक उन दोनों का खुलासा नहीं हो पाया। इस एक आदमी को ही टारगेट बना करके पुलिस प्रशासन बचना चाहती है। उनके बेटे भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, किस प्रकार से क्या? मैं पुलिस के कार्रवाई से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस हमें गुमराह कर रही है, जिस तरीके से हमें बता रही है, तो उस समय 1% भी उनकी बात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि इस केस के पीछे मुझे लगता है कम से कम एक बंदे का हाथ नहीं हो सकता, कम से कम 3-4 लोगों का हाथ है। क्योंकि एक बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से उसने, जो इतने बड़े घाव है, उसके बाद गले का घाव है, हाथ का घाव है, तो पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा ये कर सके। उसके बाद वो अपने सारे जो मार्केट के अंदर कैमरे लगे हुए, उन सारे कैमरों से बच करके वो आया है, और उन्हीं कैमरों से बच के वापस वो गया है। तो मतलब पूरी सोची समझी, पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में आया है, और पूरी प्लानिंग के साथ में गया है। और बिल्कुल ऐसे मार्केट के अंदर भी ऐसे नॉर्मल होकर घूम रहा है वो बंदा। क्योंकि जो मर्डर करने के बाद में, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं चीटी मार देता हूँ तो मेरे को डर सा हो जाता है कि मैंने यार चीटी मार दी मैंने। लेकिन जो बंदा एक इंसान को मार देता है, तो वो इसे खुलेआम में वो घूम रहा था। वो मतलब बिल्कुल डर नहीं था उसके। तो मतलब जो हत्या का जो मामला था, पुलिस एसपी साहब ने जो प्रेस नोट जारी किया था, वो उसी प्रकार था या फिर कोई और अन्य मामला था, या पहले से कोई दुश्मनी थी, किस प्रकार से किया था? ऐसी कोई पापा की कोई दुश्मनी थी नहीं, पहली बात तो, क्योंकि पापा सभी के साथ में स्नेहशील थे और सभी के साथ में प्यार वाले इंसान थे। ऐसा कोई उनके साथ में था नहीं। हाँ, बिल्कुल वो पॉलिटिक्स में थे। पॉलिटिक्स में उन्होंने काफी मतलब मीटिंगों में जाना करना, रैलियों में जाना करना उनका रहता था। अब ये पूरी मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ कि क्या वजह थी मानने की, क्या वजह नहीं थी मानने की। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं इस चीज का। पहले कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। ना कोई माल को लेकर है, ना कोई पैसों को लेकर, कोई ना कोई जमीन जायदाद को लेकर है। ऐसा कोई हमारा रोल नहीं इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस की कार्रवाई है उससे जो परिजन है बिल्कुल असंतुष्ट हैं, और पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आगे क्या डिमांड है आपकी पुलिस प्रशासन से, किस प्रकार से? प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे योगी मॉडल लागू होना चाहिए। इससे कम या तो एनकाउंटर कर देना चाहिए, या इसको फांसी सजा होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी फाइल को चालान पेश करें, और जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ चालान पेश करने के बाद उसको फांसी की सजा दें। इस जैसे शख्स को समाज में रहने का, इस तरीके से रहने को अधिकार नहीं है। ये फिर करने के बाद फिर वापस मर्डर करेगा, फिर कुछ करेगा। तो हम ये चाहेंगे
कि इसका कम से कम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फांसी की सजा दी जाए। और इसके मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके भाई मकान तोड़े या इसका आशियाना तोड़े, ये भी नहीं चाहूँगा। मैं तो ये चाहूँगा कि इसको सख्त से सख्त कानूनी सजा मिले और जल्दी जल्दी फांसी की सजा हो। अगर पुलिस प्रशासन कर सके तो एनकाउंटर कर दे। और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस निर्माण में रहता है वो उस निर्माण को ध्वस्त किया जाए, वहाँ मेरे पापा के नाम पे वहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि आज ये मेरे साथ में कल वो कहाँ किसी के और के साथ भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी कानून इस पर फैसला ले, जल्दी से जल्दी मेरे को संतुष्ट करे, मेरे फैमिली वालों को संतुष्ट, क्योंकि जिस तरीके से मेरे घर के अंदर भी माहौल है वो मुझे पता है क्या माहौल है क्या माहौल नहीं है। क्योंकि मेरे सिस्टर भी कहते पापा भी आने वाले हैं, पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। मम्मी के मन में भी एक यही विचार है कि पापा भी आ जाएंगे। अभी हमारे मन से बिल्कुल 1% भी गया नहीं है कुछ भी, कि ये कोई कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई करें और जल्दी जल्दी इस पर फैसला लें। धन्यवाद।